से कहने लगी, ले लो जरा बाबा जी को, जरा हंसी में काम आएगा, जरा मुस्कुराते रहेंगे। ये सुनकर हजरत मालिक बिन दिनार से कहा, अच्छा चलो हमारे साथ। वो हाकिम बादशाह के महल में ले गए, और महल में ले जाने के पहले वो अपने खास महल में गई और कहा, आज कोई फकीर मुझे खरीदना चाहता था। वो ये बादशाह दोनों हंसने लगे, जरा दरबार लगे तो इसे बुलाओ, बात करते हैं। हजरत मालिक बिन दिनार ऐसे खड़े रह गए दरबार में, दरबार लगा हुआ है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लोग तो डरते हैं, फला है, ये है, वो है। अरे ये हो क्या, अल्लाह वाले किसी से डरते हैं? और डरते वो अल्लाह वाले होते हैं? कुछ देर हुई तो वो बादशाह भी आया, उसको लेकर सब एक दूसरे बैठे इज्जत करते हुए तख्त पे। तो बादशाह ने कहा, हकीम बादशाह ने बशरा के, अच्छा मियाँ आप हमारी बांदी को खरीदेंगे? तो आपने सिर्फ जुबान से इतना कहा ने हाँ, तो वो हाँ का जो लफ्ज़ था ना, इतना बड़ा जबरदस्त खौफ वाला हैबतनाक था कि बादशाह के दिल में डर बैठ गया। हाँ बोले, हम भी खरीदेंगे। अब आगे की बात सुनिए, मैं तुम्हें जो सबक देना चाहता हूँ उस बात को ध्यान रखना। ये नफिल है तो सुन्नत, फर्ज और वाजिब का आलम क्या होगा? कहा बाबा जी कितने में खरीदोगे हमारी बांदी को? बोले तुम्हारी बांदी है अच्छी, मगर ऐब बहुत है, इसमें ऐब बहुत है, नुकसानात बहुत है, इसलिए 2 खजूर की गुठलियां, खाली गुठलियां, खजूर की गुठलियां दे सकता हूं। तो सब दरबार हंसने लगे। बोले अच्छा बाबा जी, बोले, मगर वो बादशाह के दिल में शॉर्ट हो गया एकदम। क्यों? एक और बात कह देता हूँ, अगर आपको समझ पड़े तो जरा सुभान अल्लाह का आवाज देना। क्योंकि हजरत मालिक बिन दिनार ने एक नजर डाली तो वो निगाह इसके दिल में पड़ गई, दिल नूरानी हो गया, धक धक करने लगा, अंदर से खौफ आ गया। आपने कहा है ठीक है, मगर इसकी कीमत 2 खजूर की गुठलियां हैं, और खजूर नहीं गुठलियां हैं। तो सब हंसने लगे। तो बादशाह कुछ नहीं कह रहा, बांदी ने देखा बादशाह कुछ नहीं बोल रहा, तो जरा इसको जोर दिया, बोले ये क्या कह रहा है? बोले हाँ सुन रहा हूं। बोलो कैसे? बोले कैसे नुक्श वाली है, ऐब वाली है? कहा तेरी बांदी ऐसी है। हाय हाय, ये बातें ऐसे किस्से रात को अल्लाह वाली याद करके रोते हैं, क्योंकि ये इश्क की दुकान से मिला हुआ है, ये इश्क का चॉकलेट है, ये इश्क का शरबत है, ये इश्क की सीरत है, ये इश्क का जाम है। वो याद करके अल्लाह वाले रोते हैं, वो सबक लेते हैं इससे। क्या? बोले तेरी बांदी में ऐब बहुत है। क्या ऐब है? अगर तेरी बांदी मुंह न धोए तो मुंह से बदबू आने लगे, अगर तेरी बांदी सर न धोए तो सर से बदबू आने लगे और जूनी पड़ जाए, अगर तेरी बांदी गुस्ल न करे तो जिस्म से बदबू आने लगे, कोई इसके पास बैठ ना सके, और तेरी बांदी इतनी मतलबी है कि अपनी गरज से तुझसे मोहब्बत करती है, तुझसे ज्यादा कोई बड़ा मिल जाए तो तुझे भी छोड़ दे। अच्छा, सब देख रहे हैं। हाकिम वक्त बादशाह ने कहा तो क्या करना चाहिए? हाय हाय, देखो ये होते अल्लाह वाले यार। बोले क्या करना चाहिए? बोले मेरे पास एक बांदी है। बोला नवा से बोलो, बोला नवा से बोलो। मेरे पास एक बांदी है,
और कीमत भी बहुत सस्ती है और उसमें खूबियां भी बहुत है। अब आप सुभान अल्लाह कहते जाना। मेरी बांदी ये नापाक कतरे से नहीं बनी, मेरी बांदी को अल्लाह ने मुश्क से बनाया है और इसका रहने का दुनिया नहीं, इसका रहने की जगह जन्नत है। हमारे मौलाना पढ़ते हैं ना, हूर मकसूरा फिल अय्याम फबी अय्याल रब्बिकुम आतुका ज़मान, ये हूर बड़ी बड़ी आंखों वाली, बोले जन्नत में तो रहती है और मुश्क से बनी है और चलती है, फरिश्ते हैरत में आ जाते हैं। इसके बाल देखो, इसकी खाल देखो, कस्तूरी में लबरेज है, पाकीज़ा इतनी है, खूबसूरत इतनी है। ये सब जवान बच्चों के लिए और हमारे तुम्हारे जैसे लोगों से लिए भी कह रहा हूं। आखिर में सबक क्या है वो सुन लो। वो खूबसूरत इतनी है, इसके जेवर इतने खूबसूरत है कि एक चूड़ी का अगर टुकड़ा तुम्हारी दुनिया में गिर जाए तो अंधेरी रात रोशन हो जाए। एक कलाई की चूड़ी, और उसके थूक में अल्लाह ने ऐसी तासीर दी है कि अगर कोई कुएं में जिसका पानी खारा हो, कुएं में थूक दे तो उसके थूक की बरकत से कुएं का पानी मीठा हो जाए। सब हैरान है। अब फिर सब रो रहे हैं। कैसे? कब? इस बात से रो रहे हैं। फिर मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि हाकिम वक्त, अगर ये तू बांदी खरीदना चाहे तो इसकी कीमत सिर्फ 2 खजूर है। वो 2 खजूर का मतलब मैं समझाता हूं, अल्लाह की याद में बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, यहाँ याद ही हो जाए, तुम्हारी याद हो जाए, जैसे ये चैनल में याद रहती है। गुनाह करते हैं, करेंगे, जैसे हदीस में आया है, हाथ भी, पैर भी, जुबान भी, आंख भी, सब गवाही देंगे अल्लाह के सामने कि इससे ये क्या था, इससे ये क्या था। अगर अच्छी बातों में सुभान अल्लाह का नारा लगाते रहोगे, हाथ ऊंचा ऊंचा कर करके, तो हाथ भी गवाही देंगे। मस्जिद आले रसूल में सुभान अल्लाह कहा करता था। क्या आवाज आई? क्या आवाज आई? हाँ, वो बांदी ऐसी खूबसूरत मिल सकती है, इसके बदले में कुछ नहीं करना, अल्लाह की याद में मकरूर वक्त को छोड़कर या रात की तन्हाई में अल्लाह की याद में सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ ले, वो बांदी तुझे हासिल हो जाएगी। कहिए बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ 2 रकात नमाज नवाफिल, सिर्फ नफल नमाज अल्लाह के वास्ते पढ़े तो ऐसी हूर मिल जाए। अगर हम फर्ज भी बराबर पढ़े, सुन्नत भी बराबर पढ़े, वाजिब बराबर पढ़े तो क्या होगा? ये सवाल मैंने मेरे मुर्शिद से कहा था, क्या होगा? मैं और वो बैठे हुए थे, कोई था नहीं। संदल के वक्त के बाद मैंने पूछा, इधर उधर देख कर कहा कोई है? मैंने कहा नहीं। अच्छा, मौलवी की जुबान से समझाओ कि फकीरी जुबान में समझाओ? मैंने कहा दोनों समझाओ, क्योंकि मैं दोनों हूं। बोले यहाँ इशारा ये है अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का, और ये इशारा किया जाता है कि नफली नमाज का ये आलम है तो फर्ज सुन्नत वाजिब का क्या होगा? ये आप अंदाज लगाएं। मैंने कहा फकीरी जुबान में सुनाओ, तो कहा गया, हाय हाय, कहा गया कि फकीरी जुबान में ये है कि सुन्नत बराबर पढ़ते रहोगे तो मदीने वाला मिलेगा। इसकी बिल्कुल एक छोटी सी बात कर दूं, वक्त तो जा रहा है, 2 मिनट ज्यादा हो गई है।
आप सुनना चाहेंगे? दो चार ही सुनना चाहेंगे। सुनना चाहेंगे सुभान अल्लाह। क्योंकि ये वक्त बहुत कीमती होता है तुम्हारे लिए, मेरे लिए। और मैं बार बार हर वक्त दुआ करता हूँ कि जुम्मे में अगर देर हो जाए तो तुम्हारी खैर हो जाए, और उसी देर में तुम्हारे काम दुरुस्त और अच्छे हो जाएंगे। हजरत बाकी बिल्ला सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्ग, वो इसके मुरीद बार बार वहीं बैठा रहता था, शरीयत का बड़ा पाबंद था। वो बार बार हुजूर से कहता था, बाकी बिल्ला सरकार से, हुजूर मुझे मुरीद बना, हुजूर मुरीद बना, हुजूर मुरीद बना। ये अल्लाह वाले है यार, अल्लाह वाले को जानता है। अल्लाह अल्लाह करने से न मिले अल्लाह। अल्लाह वाले है जो अल्लाह से मिला देते हैं। हजरत बाकी बिल्ला कहने लगे, अब बनाएंगे। वक्त आ गया तो कहा ठीक है तुझे बनाते हैं। मस्जिद में बैठे हैं जहाँ मजार शरीफ है, अभी छोटा सा मस्जिद था उस जमाने में, हौज भी था। हौज के किनारे बैठे हैं, पैर दोनों अंदर डूबे हुए हैं, हमारी भाषा में छप ये कर रहे हैं, और मुरीद बैठा है। वो मुरीद भी शान वाला होगा ना, इसलिए कि अल्लाह वाली के पास बैठा है। कहा हुजूर बनाइए। कहा अच्छा आज तेरा वक्त आ गया है, फजर से पहले का वक्त है, तहज्जुद पढ़ लिए। हजरत अपने मस्ती में बैठे हुए हैं। वो आया, कहा हुजूर अब तो बना दीजिए। कहा आज बना देते हैं, मगर शर्त ये है। कहा क्या? बोले दहली जामा मस्जिद से मेरे लिए वुजू का पानी ला, जामा मस्जिद से पानी ला। अब दहली में सब्जी मार्केट में आपका मजार है। वो हैरान, मस्जिद के अंदर बैठे, हौज के अंदर पैर है, और मुझे कहते हो जामा मस्जिद से पानी ला। मगर ये अल्लाह वाले हैं। अब देखो कैसे मिलाते अल्लाह वाले। अच्छा, बोले हाँ। बोले हुजूर सवाल नहीं, तुझे मुरीद बनना है? बोले हाँ। वो इश्क होता है ना, इश्क पागल कर देता है आदमी को। दौलत नहीं देखता, सफर नहीं देखता, वक्त नहीं देखता, वो अपने महबूब को देखता है। मेरा महबूब किससे राजी है। वो गया, जाते जाते टांगे गाड़ी के अंदर जाते जाते गया तो जामा मस्जिद में फजर की अजान का वक्त हो रहा था। जल्दी जल्दी पानी भरा और फिर जल्दी जल्दी आ रहा था, तो रास्ते में अजान हो गई फजर की। जब अजान हो गई, शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, किस्सा बहुत बड़ा है। अजान हो गई तो फरज का वक्त जा रहा था, तो दिल में ख्याल आया, यार कभी मेरी नमाज नहीं गई, आज मेरी नमाज जा रही है। अरे हजरत को क्या खबर, चल रही है एक मस्जिद छोटी आ रही है, नमाज पढ़ लूं। यही तो समझाना चाहते थे हमारे मुस्तकीम। चल रही अब फजर पढ़ लूं, ये भी कहते नहीं नमाज पढ़ो, आओ। हम कहते हैं जाओ, हमें जहाँ जाना था हम चले गए हैं, तुम जाओ, तुम खाओ। छोटी सी मस्जिद में घुस गए, एन दूसरी रकात मिली, जज्बा चाहूंगा तुम्हारा, हाँ सुभान अल्लाह। और इसी बातों में तुम्हारा यार बेड़ा पार हो जाए। ये दिन की बात है, कुरान और दरूद सलाम वाले की बातें हैं। और जुम्मे के दिन तो खुद मेरे आका सुनते हैं। तो छोटी सी मस्जिद में एन वक्त पर पहुंचे, 2 रकात चली गई थी, दूसरी में बैठे। हाय हाय, मुझे तो अच्छा बहुत लग रहा है यार। हाँ, इसलिए कि एक देखता है, एक दिखाता है, एक पीता है, एक नशे में होता है। तो समझ पड़ी। एन वक्त दोपहर की फजर की एन दूसरी रकात थी, दूसरे में बैठ गया, बैठ के सलाम फेरा। हाय 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 हाय, सलाम फेरा दूसरी में, और दूसरी में पूरी नमाज करी। नमाज पढ़ने के बाद जब थोड़ा वजीफा भी कर लो, वजीफा करने के बाद गया, जैसे फजर पढ़ के लोग इधर उधर हो जाते हैं, जैसे गया तो मस्जिद के लास्ट दरवाजे में महराब पर एक नूरानी शख्स दोनों दरवाजे के पल्लों पर हाथ बांधे हुए खड़ा था। और जैसे जाने लगा तो देखा नूरानी हस्ती कौन है। सलाम किया, बोले हुजूर आप कौन है? कहा तो नहीं पहचानता,
अरे सुन, रोज पढ़ता है, आज फर्ज पढ़ी सुन्नत छोड़ दी, आज फर्ज पढ़ी सुन्नत छोड़ दी। मैं सुन्नत वाला इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं तेरा नबी हूं कि फर्ज तो अदा की, सुन्नत क्यों छोड़ा? ओह हैरान, कलम बोसी की कैफियत में आ गया। सरकार ने कहा जा, जिसने तुझे कहा है, जिसने पानी मंगवाया है, जा मेरे बेटे की इताअत पूरी कर। और जैसे वो आया तो मालिक बिन दिनार, हजरत मालिक बिन दिनार गुस्से में है, अरे हजरत बाकी बिल्ला गुस्से में है। गुस्से में जलाल की नजर से कहते हैं जा नादान, मेरे कहने से आज रसूल मिल गए, फर्ज न बढ़ता था खुदा मिल जाता। उनकी जुबान में नूर होता है। अहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनके रास्ते पर चलो जिनके रास्ते में अल्लाह ने इनाम उतारे हैं। वो इनाम वाले कौन है? यही है। अल्लाह खैर तुम्हें मुझे तौफीक अता फरमाए और खूब दरूद और सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और खूब नमाज नवाफिल भी, सुन्नत भी, वाजिब भी, मतलब सब पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। खास कभी कभी 2 रकात नमाज पढ़ लिया करो अल्लाह के वास्ते, रसूल अल्लाह के वास्ते, अल्लाह वालों के वास्ते, तुम्हारे मरहूमों के वास्ते। फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बसर होती है। दुरूशी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद।